नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं सूची जारी की, जिसके माध्यम से 92 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। और सबसे महत्वपूर्ण इस सूची में यह है कि 3 ऐसे मंत्री हैं जिनके टिकट इस बार कट गए हैं। हालांकि अभी 2 नाम ऐसे हैं जिसको होल्ड पर बीजेपी ने रखा है, यानी कि 94 नाम आने थे, लेकिन अभी 92 नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। गौरीशंकर बिसेन का टिकट काटा गया है। ओपीएस भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया का टिकट कटा है। वहीं जोबट से विधायक सुलोचना रावत की जगह बेटे विशाल रावत को टिकट दिया गया। ओपीएस भदौरिया की जगह मेहगांव से राकेश शुक्ला को टिकट मिला है। वहीं विधायक संजीव कुशवाहा का टिकट कटा। पटवारी भर्ती घोटाले में चर्चित परीक्षा केंद्र के मालिक हैं संजीव कुशवाहा, और यही कारण माना जा रहा है कि संजीव कुशवाहा का टिकट कटा होगा। भिंड से विधायक संजीव कुशवाहा की जगह नरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया। वहीं बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 12 महिलाओं के नाम शामिल हैं। पूर्व मंत्री माया सिंह को ग्वालियर से टिकट दिया गया। शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया का टिकट कटा है। यशोधरा की जगह देवेंद्र कुमार जैन को यहां से टिकट मिला है। और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट भी कटा है। इंदौर 3 से आकाश विजयवर्गीय की जगह राकेश शुक्ल को टिकट दिया गया है। और तो और उज्जैन उत्तर से पारस जैन का टिकट कटा है और उज्जैन उत्तर से अनिल कालू हेड़ा को टिकट दिया गया। भोपाल दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का टिकट कटा। उमाशंकर गुप्ता की जगह भगवान दास सबनानी को यहां से टिकट मिला है। राजधानी भोपाल का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कांग्रेस प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यहां से लंबे समय से पीसी शर्मा विधायक हैं। हालांकि अब भगवान दास सबनानी यहां पर क्या कमाल दिखा पाते हैं, जरूर देखना होगा। बड़वाह की बात करें, बड़वाह से कांग्रेस छोड़कर आए सचिन बिरला को टिकट दिया गया। बालाघाट से मंत्री गौरीशंकर बिसेन की टिकट कटी और बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को प्रत्याशी बनाया गया। ये पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था। जिस तरह से गौरीशंकर बिसेन भी लगातार कई मंचों में मौसम बिसेन को परिचित करा चुके थे, उससे ये अनुमान जरूर था कि गौरीशंकर बिसेन मौसम बिसेन को राजनीति में अब लाना चाह रहे हैं। पंधाना से अगर बात करें, आदिवासी विधायक राम दांगोरे हैं जिनका टिकट कट गया है। कांग्रेस से बीजेपी में छाया मोरे आई और पंधाना से उन्हें टिकट दिया गया। रैगांव से उपचुनाव हारने वाली प्रतिमा बागरी को दोबारा टिकट दिया गया है, लेकिन प्रतिमा बागरी को टिकट देने का आप निर्णय समझिए, वो महत्वपूर्ण इसलिए जुगल किशोर बागरी की भतीजी मानी जाती है प्रतिमा बागरी, और कल्पना वर्मा से हालांकि चुनाव हारी थी रैगांव में। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। दीपेश हमारे साथ विदिशा से बने हुए हैं। सबसे पहले दीपेश की ओर ही रुख करूंगी। दीपेश, अब 2 नाम ऐसे जिन्हें होल्ड किया गया है और कई चौंकाने वाले नाम 92 नामों की सूची में निकलकर सामने आए हैं। विदिशा के हाल बताएगा। चलिए, मैं लौटूंगी दीपेश के पास। हमारे साथ रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम की अब देखिए, अब क्योंकि दोनों ही पार्टियां लगभग अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं, कांग्रेस की ओर से भी 1 होल्ड पर है, बीजेपी की ओर से 2 होल्ड पर हैं। अब उसके बाद क्या स्थितियां नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत? बिल्कुल, रतलाम में जो है सारी जगह जो है सीटें क्लियर हो चुकी है और चेहरे साफ हो चुके हैं कि कौन कौन जो आमने सामने प्रतिद्वंदी रहेंगे। लेकिन मुकाबला भी बड़े रोचक होंगे जिस तरीके से चेहरे सामने आए हैं। रतलाम की बात करें तो यहाँ पर जो है चेतन काश्यप बीजेपी से जो है तीसरी बार मौका दिया गया है। देखिए, चेतन काश्यप जो है अपने कार्यों को लेकर, विकास कार्यों और सोशल एक्टिविटी है उसको लेकर के जो है काफी चर्चा में रहते हैं। उसके अलावा सामने जो चेहरा हम बात करें कांग्रेस के, तो पारस सकलेचा है। देखिए, ये जो चेहरा है ये बहुत पहले चर्चित हुआ था जब इन्होंने बीजेपी के जो गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, उनको जो है हराया था। उसके बाद ये चेहरा चर्चा में आया था। इन्होंने आम पार्टी में भी जो है शामिल हुए थे। उसके बाद अब कांग्रेस में आया, कांग्रेस ने इन्हें मौका मिला है। लेकिन जो चेतन काश्यप है उनके सामने ये एक बार खड़े हो चुके हैं निर्दलीय और हार भी चुके हैं। लेकिन देखिए, अब देखना ये होगा कि परिणाम इस बार क्या निकलते हैं। आगे हम बात करें सेलाना की, तो ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जो है बीजेपी से संगीताचार्य जो है उनको टिकट दिया गया है, जो पूर्व में जो है विधायक रही है। यहाँ पर जो है उन्होंने कांग्रेस के घर में जो है सेंधमारी करके जो है बीजेपी को सीट दिलाई थी। उसके बाद जो सामने है वो हर्ष गहलोत हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर जो है विधायक रहे हैं और काफी जुगल माना जाता है ये क्षेत्र। तो ऐसे में जो है अब फिर से मौका दिया गया है संगीताचार्य को कि यहाँ पर जो है बीजेपी कब्जा जमा सके। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार जो है स्थिति कुछ इस तरीके की है कि जो
आदिवासी लोग हैं उनको जो है बीजेपी ने जो काफी जो है लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार जो है जैसे यहाँ पर कांग्रेस के साथ समर्थन दे चुकी है। तो देखना होगा कि यहाँ पर भी परिणाम बड़े जो मुकाबला है बड़ा रोचक होगा, परिणाम भी जो है सोचने वाले होंगे। इसके बाद आगे निश्चित रूप से चंद्रशेखर, मैं लौटूंगी आपके पास और सभी समीकरण जानूंगी। इस वक्त सीधा रुख करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। टैग करते हुए एक अच्छी नौकरी में काम कर रहे थे, लेकिन समाज की सेवा के क्षेत्र में और जनजातीय क्षेत्र में काम करने की उत्कंठा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरित होकर मैं भी जनजातीय समाज के अंदर काम करना चाहता हूं। ऐसा 26 साल का नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी ने मनावर की सीट से उन्हें प्रत्याशी, उच्च शिक्षित नौजवान को प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरी ओर इस सूची में हमारे युवाओं को भी कई प्रकार के अवसर मिले हैं। इस सूची के अंदर ऐसे अनुभवी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं जिन्होंने संगठन के काम के साथ समाज में भी अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो प्रत्याशी आज भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं, इस चुनाव में सभी जीत का इतिहास बनाएंगे। केवल 2 सीटें अभी किन्हीं कारणों से थोड़ा वो रुकी हुई थी, विदिशा और गुना। दोनों सीटों की डिक्लेरेशन मुझे लगता है कि जल्दी ही हो जाएगी, आजकल के अंदर ही। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आत्मीयता मध्य प्रदेश के जनता के ऊपर, उनका स्नेह जो आशीर्वाद है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में जो उतरे हैं विकास और गरीब कल्याण को लेकर। अभी हमारे शक्ति सम्मेलनों के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के अंदर लगे हैं। 9.5 करोड़ जनता में से 6 करोड़ 98 लाख के लगभग वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाएं, मध्य प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे, बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं जिन प्रत्याशियों के नाम टिकट में सामने आए हैं। और सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी हमारे संवाददाता रतलाम से लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, समीकरण आप बता रहे थे उस क्षेत्र के, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, रतलाम से लाने की हमने बात की और अब जो है ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चेहरे आमने सामने दिखेंगे, बड़ा रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई जो है दोनों दलों के बीच नहीं, बल्कि ये दोनों प्रत्याशी खुद विवादों में रहे हैं। जब मथुरा लाल दामोदपुर में विधायक रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लक्ष्मण सिंह डिंडोर, वो रतलाम में जनपद सीओ थे और उस दौरान तो इन दोनों का विवाद हुआ था जो बहुत चर्चाओं में भी आया था। तो अब जो है दोनों जो विधानसभा क्षेत्र में आमने सामने हुए हैं, तो ये मुकाबला बड़ा रोचक होगा। ताकत जो है बीजेपी की ओर से जिस तरीके से मथुरा डामोर को टिकट दिया गया है, तो ये ताकत जो है बड़ी अपनी डबल जो है झोंकेंगे इसको लेकर के, क्योंकि इनका भी खुद का भी जो है विवाद रहा है। तो ऐसे में मुकाबला देखने लायक होगा। जावरा चलते हैं, यहाँ पर जो है पूर्व में जो रहे विधायक, वर्तमान जो विधायक है, वो जो है राजेंद्र पांडे, उनको दिया गया है टिकट बीजेपी से, और जो कांग्रेस है वहां से बिल्कुल नया चेहरा दे दिया गया और विरोध काफी कड़ा हो रहा है। तो ऐसे में जो है बीजेपी इसका जो है फायदा पूरी तरीके से यहाँ पर उठा पाएगी। इसके अलावा जो हम आलोट की बात करें, तो यहाँ पर जो है मनोज चावला है, जिन्होंने किसानों के लिए जो है काफी बड़ा जो है रिस्क लिया, आंदोलन किया और जेल तक गए थे। तो इस तरीके से सामने जो है स्थानीय को हटाकर जो है पूर्व सांसद रहे हैं यहाँ से उज्जैन के ओर से, उनको जो है चिंतामणि मालवीय को यहाँ से जो है टिकट दिया गया। तो यहाँ पर मुकाबला जो है बराबर का देखने को मिलेगा। आप देखना होगा कि इन सभी जगहों पर परिणाम किस तरीके से निकलते हैं, लेकिन जब मुकाबला होगा और जब ये पार्टियां जो है जो प्रत्याशी है जब मुकाबले में सड़कों पर उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो बड़ी रोचक जो है तस्वीरें देखने को मिलेगी।
निश्चित रूप से बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात चंद्रशेखर ये है कि रतलाम क्षेत्र भी मालवा निमाड़ अंचल में पड़ता है और यहाँ की सीटों पर खास तौर पर सभी राजनीतिक दल फोकस कर रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रत्याशियों का ऐलान यहाँ पर किया गया है। कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से मैं लौटूंगी चंद्रशेखर आपके पास। दीपेश हमारे संवाददाता विदिशा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपेश, विदिशा को भी होल्ड पर रखा गया है लेकिन शमशाबाद से प्रत्याशी घोषित कर दिया है, क्या कारण लग रहा है? वहां के समीकरण ऐसे क्या हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी को मंथन की जरूरत है? देखिए, विदिशा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अहम सीट मानी जाती है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पे बीजेपी को परास्त हो गई थी क्योंकि 50 साल तक ये सीट पर भाजपा का कब्जा था और 50 साल बाद 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस सीट से 2013 से चुनाव लड़े थे और यह सीट पर जो दावेदार है उनके लिए एक दर्जन भर दावेदारों की लंबी कतार है और जो दावेदार है उनकी पहुंच दिल्ली से लेकर भोपाल तक है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीतना उतना ही जरूरी है क्योंकि इस सीट पर नरेंद्र मोदी से लेकर कई ऐसे बड़े दिग्गजों ने भी प्रचार किया था। उसके बाद भी 50 साल के बाद कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल की थी। और मैं शमशाबाद की बात करूं तो सूर्य प्रकाश मीणा को यहाँ पर भाजपा ने उतारा है जो 2013 में भाजपा की तरफ से जीत कर राज्य मंत्री बने थे। 2018 में सूर्य प्रकाश मीणा का टिकट काट दिया गया था। 2018 में रुद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया था लेकिन अब जब 2023 की बात करूं तो रुद्र प्रताप सिंह का टिकट काटकर सूर्य प्रकाश मीणा पर भाजपा ने दांव खेला है। चूंकि शमशाबाद की बात करूं और बासोदा में भी यही जो लीना जैन वर्तमान विधायक थी उनका टिकट काटकर हरि सिंह रघुवंशी को चुनाव मैदान में उतारा है और कुरवाई में भी हरि सिंह सप्रे जो वर्तमान विधायक थे उन्हीं पर दोबारा भाजपा ने उनको ही टिकट दिया है। और विदिशा की बात करूं तो विदिशा में काफी दिग्गज नेता हैं जो टिकट की कतार में और काफी सीट पर भाजपा को मेहनत करनी पड़ रही क्योंकि हर एक प्रत्याशी जो दावेदार है और सबके अपने अपने अहम क्षेत्र है और समाज की बात करूं तो जैन समाज बाहुल्य ये क्षेत्र है। इसी समाज से लेकर और हर समाज के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार हैं जो इधर पर अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं मगर अभी यह सभी अटकलों को देते हुए और सबसे खास बात है तीनों निश्चित रूप से मैं लौटूंगी दीपेश आपके पास और इस बारे में हम बातचीत करेंगे।